केदारनाथ के अंदर इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पर कि घोड़े खच्चर आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। जय श्री राम। जो अपने भगवान को साथ ही रखते हैं, हम इसी शिला का ही नाम फिर भीमशिला रखा गया। देखिए बिल्कुल साक्षात भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर देखिए जूम करके। शंकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। हमारे शिव शंकर भगवान नंदी रूप के अंदर विराजमान है। केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। मौसम बहुत बारिश वाला होने वाला है। देखिए लाइन लगी है। एक बार कैमरा से घुमाएं पर सारी लाइन को दिखाएं और श्री केदार जी के भी दर्शन करवाएं। ये केदार जी का देखिए मंदिर कितना भव्य मंदिर है, कितनी जबरदस्त। और चारों तरफ देखिए धुंध ही धुंध, कभी भी बारिश हो सकती है। ओम शिवाय। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। जी हाँ, आपको पता है ये मंत्र किसका? ये मंत्र है हमारे महादेव जी का। कहते हैं ना, स्वर्ग के अंदर तो देव रहते हैं, पर जहाँ मेरे महादेव रहते हैं उसे केदारनाथ कहते हैं। यही है वो क्षेत्र जहाँ पर हमारे केदारनाथ जी शिव शंकर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। इनके लिए भी यहाँ पर दो कथाएं रही है, जो दंत कथाएं हैं कि यहाँ पर नर और नारायण दो ऋषियों ने तपस्या की थी और उन्होंने भगवान शंकर को खुश कर दिया। तो भगवान शिव शंकर ने उनको आशीर्वाद के रूप में यहीं पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ पर वो विराजमान है। उसी के साथ साथ जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध को जीत लिया था तो भगवान शंकर उनसे बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों का वध किया था। तो उस पाप से बचने के लिए, उस पश्चाताप को करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, स्तुति की, परंतु भगवान शिव उनसे नाराज थे और वहां से गायब होकर के, जिसको गुप्त काशी कहते हैं हम, गुप्त काशी से गायब होकर के यहाँ पर एक नंदी के रूप में आए थे। और उस नंदी के रूप में जब पांडवों को ढूंढते हुए यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं जो विचरण कर रहे थे। तो भीम ने ही अपने पैर के द्वारा इन दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया था और सारे पशु यहाँ से निकल गए थे। सिर्फ एक पशु जो रहा, जो नंदी रूप में यहाँ पर रहा, तो फिर पांडवों को पता लगा कि यही शिव शंकर है, क्योंकि वो गुप्त काशी से अपने निवास स्थान यही केदारनाथ के अंदर आ गए थे। तो तब भीम उनको पकड़ने लगे तो वो जो नंदी रूप था वो धरती के अंदर गायब होने लग गया। तो भीम ने जब उनको पकड़ा तो सिर्फ उनकी पीठ ही उनके हाथ में आई थी और उसी पीठ के रूप में मंदिर के अंदर भगवान शंकर विराजमान है। इसीलिए कहा है कि सिर्फ देवता है वो सिर्फ स्वर्ग में निवास करते हैं और हमारे जो भगवान है वो यहाँ पर इसी केदारनाथ के अंदर ही विश्राम करते हैं, यहीं पर ही रहते हैं। और यहीं पर आकर जो भक्तजन जिनको वो बुलाते हैं वही भक्तजन आकर के उनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी और बताता हूँ, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। साथियों, यही है वो मंदिर जहाँ पर हमारे शिव शंकर भगवान नंदी रूप के अंदर विराजमान है। क्योंकि जब अर्जुन जी उनको ढूंढ रहे थे तो भीम के द्वारा उनको पकड़ा गया और उस पकड़े जाने के कारण ही वो नंदी के रूप में, जिनकी सिर्फ पीठ है, वो पीठ ही बची थी यहाँ पर। और भगवान शंकर उस पीठ के रूप में, नंदी की पीठ के रूप में ही यहाँ पर इस मंदिर के अंदर विराजमान है। यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। गुरु महाराज मनोकामना पूर्ण करना, घर परिवार सब में सुख शांति
ये साथियों ऊपर, वहां ऊपर बादल फटा था पहाड़ों के अंदर, देखिए बिल्कुल साक्षात भगवान शंकर दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर देखिए, जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल साक्षात, देखिए बिल्कुल साक्षात शिव शंकर जी बिल्कुल हमें यहाँ पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य है हमारा, देखिए, क्योंकि ये ऊपर तो है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैल या फिर कोई नंदी इधर हमारे मंदिर की तरफ, केदारनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल अद्भुत दृश्य हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। यही है वो शिला जब 2013 के अंदर ऊपर बादल फटा था और चारों तरफ पूरी विनाश हुआ था, तबाही मची थी। इसी शिला ने ही हमारे केदारनाथ जी के मंदिर को बिल्कुल सुरक्षित रखा था। इसी शिला का ही नाम फिर भीम शिला रखा गया। ये है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जो यहाँ पर समाधि बनाई गई है, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद सरकार के द्वारा यहाँ पर देखो कितना भव्य इनका फिर मंदिर भी बनाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख। यहाँ पर इसके पास एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो मंदिर के बिल्कुल पीछे है, और सर्दियों में तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिर जाती है, अभी तो बहुत कम है यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। यही वो स्थान है जहां पर शिव शंकर महादेव जी ने पांडवों के, उनके भाइयों के वध के रूप में जो उनके ऊपर पाप लगा हुआ था, उस पाप से मुक्त किया था और पांडवों को स्वर्ग जाने के लिए, पांडवों की स्वर्ग में स्थान लगभग निश्चित हो गया था, क्योंकि भगवान शंकर एक अर्जुन को माफ कर देते हैं। वो अपने सभी कष्टों से, अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। यही है वो हमारा व्यूअर्स। मैं आपसे कहूंगा कि जो भी मेरा व्यूअर्स इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहा है, भगवान केदारनाथ जी की, भगवान शंकर जी की, भगवान महादेव जी की कृपा उन पर बने रहे। इसीलिए साथियों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल वीरेंद्र बिस्ला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री शंकर भगवान।